Assalamu alaikum, dear viewers. I hope you will fine and shine. Today I'm going to discuss the topic factors that affect the rate of enzyme reactions. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने इंजाइम्स के हवाले से काफ़ी टॉपिक डिस्कस किए थे। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फैक्टर्स। व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स असल में वो एजेंट्स होते हैं जो किसी चीज़ के फंक्शन में रुकावट डालते हैं या जो किसी चीज़ के फंक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर एंजाइम की हम बात करें तो एंजाइम को इफ़ेक्ट करने वाला उसकी एक्टिविटी को या तो डिस्टर्ब करती है या मतलब जो है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है, तो उसमें से एक फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। ठीक है, तो एंजाइम इंतहाई सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के हवाले से। थोड़े से टेम्परेचर में तब्दीली लाने से एंजाइम की एक्टिविटी या तेज़ हो जाती है या कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है एंजाइम, क्योंकि एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन्स होते हैं, ज़्यादातर प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स में ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से उसकी शेप में तब्दीली वाक़या हो जाती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर मैमल्स की जो एंजाइम है वो 40 डिग्री सी तक जो है बेहतरीन फंक्शन जो है वो करती है। ठीक है, जबकि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिसमें एंजाइम जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर पर भी जो है काम करती है। ठीक है, उसकी एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्नोफ्ली है। स्नोफ्ली एक इंसेक्ट है जो कि आर्कटिक रीजन में पाया जाता है, जो कि जिसकी बॉडी में -10 डिग्री सी पर जो है एंजाइम बेहतरीन फंक्शन करती है। ठीक है, जो कि एक्सेप्शनल केस है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल भी है, एक बैक्टीरिया है जो कि गर्म चश्मों में पाया जाता है, थर्मोपिलस एक्वेटिकस, जिसका साइंटिफिक नेम है। और ये एंजाइम जो है ये हाई टेम्परेचर पर जो है वो काम करती है, 90 डिग्री सी तक जो है ये एंजाइम अपना एक्टिविटी जो है वो कर सकती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर क्या करते हैं? याद रखिए, हाई टेम्परेचर जो है वो असल में एंजाइम्स और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के दरमियान जो कोलिजन है उसको बढ़ाती है, जिसकी वजह से एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। यानी असल में ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करती है टेम्परेचर। अच्छा, एंजाइम के बारे में मशहूर है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी है कि अगर हम एंजाइम की अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सी बढ़ाएं तो एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाती है। इसके लिए एक फार्मूला जो है यहाँ पे शो किया गया है, कुशन 10। इसी तरह एंजाइम जो है वो कभी भी उसकी एक्टिविटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती। अगर हम एंजाइम को 0 डिग्री सी पर लाए तो इसका मतलब ये है कि एंजाइम की एक्टिविटी ज़ीरो नहीं है, लेकिन इंतहाई कम है। ठीक है, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में हमारे पास जो है एक्स वाई एक्सिस पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है और एक्स एक्सिस पर हमने चेंज इन टेम्परेचर को शो किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ग्राफ हमें जो बता रही है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाए तो हमारे पास एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि एक लिमिट तक जो है ये बढ़ती रहती है। वो लिमिट जो है अगर हम देखें तो ये 40 डिग्री से हमारे पास जो है एक लिमिट है। ये हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, बेहतरीन एक्टिविटी फराहम करती है। जब हम 40 से आगे बढ़ते हैं तो फिर ये एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाती है। ठीक है, और ये अगर हम देखें तो यहाँ 60 डिग्री सी पर हमारे पास किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि एंजाइम की जो नेचर है वो तो प्रोटीन है
وہ تو ڈسٹرائی ہو گیا ہائی ٹمپریچر پہ. جب یہ ڈی نیچر ہو جاتی ہے تو اس میں پھر وہ ایکٹیو سائڈ بھی جو ہے وہ لاس ہو جاتی ہے جو کہ نو مور فٹ ان دا سبسٹریٹ مالیکیول. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ